रीजनिंग का बहुत बहुत एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है सीरीज। अब सीरीज को हम शुरू कर रहे हैं। तो सीरीज यानी श्रृंखला, श्रृंखला या सीरीज, सीरीज जो कि ये रीजनिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। अगर इसको ना पढ़ के जाते हैं, अगर इससे रिलेटेड अगर सवाल आपसे छूट जाता है तो बहुत आपको अफसोस होगा काफ़ी। जैसे इस चैप्टर से प्रत्येक एग्जाम में, कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, एसएससी में तो बार बार पूछा जा रहा है, एसएससी हो या रेलवे हो या कोई भी हो जहाँ पे मैथ रीजनिंग का चैप्टर इंक्लूड रहता है, उसमें पूछा ही जाता है इस चैप्टर से। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सीरीज में आज हम देखेंगे सीरीज में कितने टाइप के सीरीज, किसकी टाइप का सीरीज पूछा जा रहा है और उसको अलग अलग किस तरीक़ा से हम बना सकते हैं। तो देखेंगे पहले जो सीरीज जो चैप्टर है रीजनिंग का जो सीरीज चैप्टर है, तो इसमें दो तरीके का सवाल, दो टाइप का सवाल आता है। जो सीरीज है यानी श्रृंखला है, उसमें दो टाइप का सवाल आता है। तो जो फर्स्ट टाइप रहता है वो आता है संख्या नंबर यानी नंबर सीरीज, नंबर सीरीज जिसको हम बोलते हैं संख्या श्रृंखला। संख्या श्रृंखला एक तो इसमें से पूछा जा रहा है, और दूसरा जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है अल्फा, अल्फाबेट सीरीज यानी अक्षर, यानी अक्षर श्रृंखला। यानी सीरीज का कितने टाइप हो गए? दो टाइप, जिसमें से एक होता है नंबर सीरीज और एक होता है अल्फाबेट सीरीज। तो आज हम देखेंगे नंबर सीरीज और कल देखेंगे हम अल्फाबेट सीरीज। तो हम इससे पहले देखेंगे कि नंबर सीरीज हम देखेंगे, अल्फाबेट सीरीज कल देखेंगे। अब नंबर सीरीज देखने से पहले हम क्या करेंगे, इसमें नंबर सीरीज जब भी श्रृंखला शुरू होता है नंबर सीरीज का, तो उसमें जब भी सवाल पूछता है नंबर सीरीज का, तो उसमें कोई ना कोई व्यवस्थित क्रम ही हमेशा रहता है। जब भी सवाल पूछेगा तो कोई भी संख्या दे देगा, उसका व्यवस्थित क्रम के बाद कोई भी संख्या अंक होगा तो उसका जो व्यवस्थित क्रम होगा, जो भी सीरीज चलेगा यानी सीरीज श्रृंखला चलेगा, वो किसी ना किसी पैटर्न पे आधारित होगा। तो जिसमें निश्चित ना निश्चित कोई पैटर्न पे आधारित होगा, या उसमें जोड़ देगा या घटा देगा या गुना कर देगा या भाग कर देगा, कुछ भी करेगा, यानी व्यवस्थित पैटर्न होगा उसका, कुछ ना कुछ निश्चित पैटर्न होगा, उसी पैटर्न पे फॉलो करेगा। तो इसको हम देखने से पहले देखेंगे जो नंबर सीरीज का भी इसका कुछ टाइप होता है। तो नंबर सीरीज का एक टाइप होता है जो होता है साधारण श्रृंखला, जो होता है नॉर्मल। एक होता है नॉर्मल सीरीज, एक होता है नॉर्मल सीरीज और दूसरा होता है मिश्रित सीरीज। अब नॉर्मल सीरीज में क्या होता है? नॉर्मल सीरीज में हमेशा देखिए, नॉर्मल सीरीज का टाइप का सवाल होता है जो कि हमेशा जब भी होगा तो वह बढ़ते क्रम होगा। यानी जब भी होगा तो बढ़ते क्रम, यानी एक ही सीरीज में चलता चला जाएगा। नॉर्मल मतलब एक ही लाइन में चलता चला जाएगा। जैसे आपको एक एग्जांपल लिख दिखा रहे हैं, नॉर्मल सीरीज। नॉर्मल सीरीज का आपको एक एग्जांपल लिख दिखा रहे हैं। तो जैसे एक एग्जांपल है नॉर्मल सीरीज, इसको हम देख रहे हैं। एक एग्जांपल है 68, 82, 110,
अब देखिए इसमें नॉर्मल सीरीज, पहले नॉर्मल सीरीज बता रहे हैं, उसके बाद मिक्स सीरीज बता देंगे, और उसके बाद दोनों में हम पहचानेंगे कैसे मिक्स सीरीज है या नॉर्मल सीरीज है, वो भी बताएंगे। तो अब नॉर्मल सीरीज का देखेंगे, नॉर्मल सीरीज, तो नॉर्मल सीरीज पहले हम दिखाएंगे जो श्रृंखला है, वो श्रृंखला हम कैसे देखेंगे कि नॉर्मल सीरीज है या मिक्स सीरीज है। तो पहले जो 2 अंक दिया हुआ है, कोशिश करेंगे सीरीज श्रृंखला का जब भी सवाल बनाने की कोशिश करेंगे, तो जो पहला और दूसरा जो यानी अंक यानी संख्या नंबर दिया हुआ है, तो उसका हम अंतर डिसाइड कर लेंगे। और अंतर डिसाइड करने के बाद जैसे पहला इसका और इसका अंतर डिसाइड करेंगे, फिर इसका और इसका अंतर डिसाइड करेंगे, फिर इसका और इसका अंतर डिसाइड करेंगे, फिर इसका और इसका। तो अंतर डिसाइड करने के बाद देखेंगे जो उसमें सामान्य क्या है, क्या रिलेटेड है उसमें, और उसका जो टॉपिक किस पॉइंट में, यानी उसको किस क्रम उसका है, तो वो हम देखेंगे। तो अब हम पहले देखेंगे इसका नॉर्मल सीरीज है या पहले हम अंतर डिसाइड करेंगे। तो यहाँ देखेंगे क्या है, 14 यानी 82 में से 68 गया, कितना बचा 14, यहाँ पे 28, फिर यहाँ पे 14, फिर यहाँ पे 28, इसको अंतर करेंगे तो, और इसको अंतर कर रहे हैं। तो अब देखेंगे जो यहाँ पे क्या पता चल रहा है, पहले 14 जोड़ा, फिर 28 जोड़ा, फिर 14 जोड़ा, फिर 28 जोड़ा, यानी क्या, यह एक सीरीज में जा रहा है, व्यवस्थित क्रम में जा रहा है। तो व्यवस्थित क्रम में जा रहा है, तो इसके बाद पहले 14, फिर 28, फिर 14, फिर 28, इसके बाद क्या जोड़ेगा, फिर 14 जोड़ेगा। तो फिर 14 जोड़ेगा, तो इसमें हम जो जोड़ेंगे 152 में 14 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 166, और 166 में फिर हम 28 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 128, तो 194। तो यहाँ पर भी फिर 14 और ये 28 का सीरीज बन गया। तो इसका जो पॉइंट पूछ रहा है, ये आंसर 166 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आंसर तो निकल गया, लेकिन अब ये हम डिसाइड कैसे करेंगे नॉर्मल सीरीज है या मिक्स सीरीज है। तो नॉर्मल सीरीज मतलब देखेंगे जो एक ही लाइन, जब भी अंतर उसका हो, तो अंतर जब भी हो तो दो अंक के अंतर के बाद, यानी लगातार जो सीरीज दो लगातार 2 नंबर दिया हुआ है, जैसे उसको अंतर करने के बाद कुछ ना कुछ रिलेटेड, उससे रिलेटेड आंसर आ जाएगा, और उससे हमको पता चल जाएगा कितना डिफरेंस हो रहा है, कुछ ना कुछ उससे संबंध आ जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या संबंध आया, पहले 14 जोड़ दिया, फिर 28 जोड़ दिया, फिर 14 जोड़ दिया, फिर 28 जोड़ दिया, यानी व्यवस्थित क्रम में चला गया, जो कि 14 28 जोड़ते जोड़ते इसी तरह से वह एक सीरीज बना रहा है। तो इसके बाद भी जोड़ेगा तो क्या जोड़ेगा, फिर 14 जोड़ेगा, फिर 28 जोड़ेगा, फिर 14 जोड़ेगा, यानी इसका जो व्यवस्थित जो क्रम है, जो वो व्यवस्थित यानी जो व्यवस्थित क्रम है वो इसी तरह बढ़ते जाएगा। यानी जब भी जोड़ेगा तो आगे जितना भी शब्द हो, यानी अंक जितना भी नंबर निकालेगा, तो इसी सीरीज में उसको जोड़ते जाएगा। तो मिक्स यानी नॉर्मल सीरीज मतलब एक लाइन में ही जिसका संबंध पता चल जाए, जो उसका क्या उसका रिलेशन क्या है। तो इसका क्या रिलेशन बन रहा है, 14 जोड़ रहा है, फिर 28 जोड़ रहा है, फिर 14 जोड़ रहा है, फिर 28 जोड़ रहा है। और मिक्स में क्या होगा, मिक्स में होगा एक लाइन में आएगा ही नहीं। जैसे हम इसको घटाएंगे, आंसर कुछ और चलाएगा, और इसको घटाएंगे तो उसमें कुछ और चलाएगा। तो ये नॉर्मल सीरीज हो गया। मिक्स सीरीज देख रहे हैं, मिक्स 12 अब यहाँ देखिए मिक्स सीरीज अब देख रहे हैं। तो मिक्स सीरीज में क्या क्या, और 2-4 यानी मिक्स दे दिया। जैसे इसको अब हम रिलेटेड जैसे नॉर्मल
नॉर्मल सीरीज में लगातार हम दो नंबर का अंतर डिसाइड कर लिए, दो नंबर हम अंतर निकाल लिए, तो लगातार दो अंकों का नंबर का यानी जो दो संख्या का जो नंबर यानी अंतर निकाल रहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो रिलेटेड मिल जा रहा है। लेकिन इस मिक्स सीरीज में कुछ दो लगातार दो अंक हम करेंगे, दो नंबर करेंगे, तो उसका कोई रिलेटेड ही नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ देखिए, इसको घटाएंगे तो कितना हो गया 4, 6, हाँ 4। अब इसको घटाएंगे तो क्या हो गया -6, इसको घटाएंगे तो क्या हो गया +8, और इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -8, और इसको घटाएंगे तो +8, इसको घटाएंगे तो -12, अब इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा +10, इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा +12, इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -18, इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा +12, इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा +16, इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -32, -24। तो अब इसमें देखिए लगातार दो अंकों की संख्या निकालने के बाद कोई रिलेटेड मिल रहा है। जैसे इसको अंतर लेंगे तो -2 इसको अंतर घटाएंगे, -6 में से घटाएंगे तो -10 हो जाएगा, और इसी तरह से इसको अंतर निकालेंगे तो कुछ ना कुछ इसमें संबंध बन ही नहीं रहा है। जो उसका रिलेशन है, जो लगातार दो अंक का रिलेशन है, वो बन ही नहीं रहा है, यानी एक अंक के बाद रिलेशन कभी बन ही नहीं रहा है इसमें। तो अब इसको हम क्या करेंगे, जब भी मिक्स देगा तो इसको हम मिक्स के कैसे डिसाइड करेंगे, जो मिक्स है या नॉर्मल है, तो उसको हम देख रहे हैं। तो अब हम मिक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो मिक्स दिया है, जो कंपाउंड सीरीज दिया हुआ है, तो कंपाउंड सीरीज में एक ही उसका रिलेटेड बनता है। जो पहले आप देखिए, यानी उसको जो डिसाइड करने का क्या तरीका होता है, या तो पहला एक अंक छोड़ के डिसाइड कीजिए या दो अंक छोड़ के डिसाइड कीजिए। तो जैसे देखिए, इसका और इसका भी रिलेटेड माइनस में जा रहा है, एक अंक छोड़ के भी अगर हम उसको यानी रिलेशन उसको लेते हैं तो फिर भी उसमें संबंधित करते हैं तो फिर भी माइनस में आ रहा है। और यहाँ पे फिर लेंगे तो फिर यहाँ पे आ जाएगा 16, फिर यहाँ पे -2, तो इसमें भी नहीं बन रहा है। तो अब क्या करेंगे, इसको हम दो अंक नहीं बना है, तब इसको हम 3 अंक में ले जाएंगे। 3 अंक में इसको घटाएंगे। यहाँ पे हम मिक्स सीरीज में ध्यान देना होगा, जो गुना का भी जिक्र हो सकता है, जोड़ का भी हो सकता है, घटाव का भी हो सकता है, भागा का भी हो सकता है। तो सीरीज में ये 4 अंक ध्यान देना जरूरी है। तो अब यहाँ पे क्या 6 दूनी, यहाँ पे अंतर कितना है 6, फिर 2 अंक जोड़ेंगे 6 6 12, यहाँ पर भी 6, फिर 3 अंक 2 अंक बाद जोड़ेंगे, यहाँ पर भी 6, और फिर 2 अंक बाद जोड़ेंगे। तो यहाँ पे तो पूछ ही रहा था, यहाँ दिया ही नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या पता चला, यहाँ पर भी 6 का रिलेटेड है, यहाँ पर भी 6 का व्यवस्थित क्रम, यहाँ पर भी 6 का व्यवस्थित क्रम में जा रहा है। अब यानी पहला तो हो गया, अब दूसरा देखेंगे तो इसको और इससे हम संबंधित करेंगे, तो इससे संबंधित करेंगे 10 का अंतर आ गया, फिर इससे और इससे संबंधित करेंगे तो फिर भी 10 का अंतर आ गया, फिर इससे और इससे संबंधित करेंगे फिर भी 10 का अंतर आ गया, यानी इससे व्यवस्थित क्रम जा रहा है। अब ये तीसरा देखेंगे तो 4 में से 8 में से घटाएंगे तो यहाँ पर भी 4, फिर यहाँ 12, फिर यहाँ पर भी 4, यहाँ पे 16, तो यहाँ पर भी 4। तो अब यानी इस हिसाब से पूछ क्या रहा है, यानी आगे 2 पॉइंट पूछ रहा है। 2 पॉइंट पूछने का उसका मकसद क्या है, तो यानी जब 2 पॉइंट पूछ रहा है तो कुछ ना कुछ तो सिंपल सीरीज चलेगा नहीं। 2 पॉइंट पूछ रहा है यानी मतलब उसका कुछ ना कुछ आगे रिलेटेड सवाल चल रहा है, यानी सीरीज जो चल रहा है वो 2 या 3 अंक में चल रहा है। तो ये ध्यान दीजिए। तो अब देखिए, इसको हम सीरीज बैठाएंगे, तो सीरीज बैठाएंगे तो कितना अंक बाद दोहरा रहा है, उसका रिपीट कर रहा है, संबंधित जो रिलेशन बन रहा है 2 अंक के, यानी 2 अंक छोड़ के तीसरा अंक के साथ, तीसरा नंबर के साथ। तो अब देखेंगे यहाँ पे पहला अंक बताएंगे तो 12, 6 18, फिर 2 अंक छोड़ेंगे 24, फिर यहाँ पे 2 अंक छोड़ेंगे तो यहाँ पे 24, और यहाँ पे फिर 2 अंक। तो यहाँ पूछ रहा है वाट, तो वाट की जगह क्या आएगा 30 आ जाएगा, यानी पहला वैल्यू पता चल गया। अब इसके बाद एक और वाट पूछ रहा है, तो उसके बाद क्या रिलेशन हम लेंगे, ये जो 10 का जो रिलेशन है, इसके बाद जो 10 का रिलेशन है वो लेंगे। तो 10 का रिलेशन क्या लेंगे, तो 10 का 20
और फिर 20 10 30 और 30 10 40 यहाँ आ गया। तो इसके बाद भी हम जो 40 है, तो 40 के बाद हम 2 अंक लेंगे, 40 के बाद 1 1 2, ये 2 जा रहा है, 40 और 10 का अंतर जा रहा है, तो इसमें भी 10 जोड़ेंगे, 40 10 50। तो इसका आंसर क्या हो गया 30 और इसका हो जाएगा 50। तो ये हो गया आपका मिक्स भिन्न, यानी मिक्स भिन्न नहीं, मिक्स सीरीज है। तो अब इसको हम देखेंगे पहचानेंगे कैसे, जो मिक्स सीरीज है या नॉर्मल सीरीज है, तो इसको हम पहचानने का तरीका एक ही है, और पहचानने का तरीका बता रहे हैं। तो देखिए नॉर्मल जो भी सीरीज है, नॉर्मल सीरीज में हमेशा आपको चला जाएगा हमेशा बढ़ते क्रम नॉर्मल सीरीज में चला जाएगा, यानी आरोही क्रम में। और जो ये तो नॉर्मल से उसका एक पॉइंट बता रहे हैं, इसमें पकड़ने के कुछ पॉइंट है जो भिन्न है। जो ये सीरीज है नॉर्मल सीरीज है, मिक्स सीरीज है। तो नॉर्मली हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो पहला पॉइंट जो नॉर्मल है उसको हमेशा वो जब भी जाएगा तो आरोही क्रम में जाएगा। नॉर्मल सीरीज है, कंडीशन वो है जो जब भी जाएगा तो आरोही क्रम में जाएगा। और जो मिक्स सीरीज है ये भी आरोही क्रम में जा सकता है, इसका ऐसा ये नहीं है कि ये आरोही क्रम में नहीं जा सकता है। मिक्स सीरीज है ये भी आरोही क्रम में जा सकता है। और ये जो नॉर्मल सीरीज है ये तो नॉर्मल सीरीज है, वो आरोही क्रम में उसको जाना ही है, यानी उसका कंडीशन हो गया जो आरोही क्रम में ही रहेगा जब भी रहेगा नॉर्मल सीरीज। और लेकिन जो मिक्स सीरीज है ये आरोही क्रम में भी रह सकता है और बगैर आरोही क्रम में भी रह सकता है। तो इसको ये हो गया। अब इसको ये तो फिक्स हो गया कि जब भी होगा आरोही क्रम में ही होगा, और जब भी आरोही क्रम में होगा। और जो मिक्स सीरीज है ये आरोही अवरोही और आरोही और अवरोही इस क्रम में भी हो सकता है, और उसके बाद कुछ अंक बाद फिर मिक्स हो जाएगा, यानी आरोही अवरोही हो जाएगा। और उसके बाद ना ही आरोही क्रम बनेगा ना ही अवरोही क्रम बनेगा। जैसे यहाँ देखिए पहले 6 के बाद 10, तो ये 2 के साथ आरोही क्रम बना, उसके बाद माइनस घट गया, कोई क्रम ही नहीं बन रहा है। तो इसको व्यवस्थित क्रम में इसी तरह से इसका एक ही उपाय है, जो इसको पहचाने ना, ऐसे इसको पहचानने से कोई फायदा नहीं है। जो ये आरोही है अवरोही है, जिसको पहचानने से कोई फायदा नहीं है। तो अब इसको हम देखेंगे जो अब जो इससे रिलेटेड हम देखेंगे जो सवाल है, तो इससे रिलेटेड सवाल किस किस टाइप का पूछा जा सकता है। तो ये मिक्स भिन्न, और इसमें 2 ही टाइप का भिन्न का सवाल ही पूछा जाता है। एक रहता है भिन्न नहीं सॉरी रहता है सीरीज, एक रहता है नॉर्मल सीरीज और एक रहता है मिक्स सीरीज। तो इसमें हमेशा जब भी पूछा जाता है 2 ही टाइप का सवाल डालता है। तो और इसमें दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है, दूसरा कोई सवाल डाल भी नहीं सकता है। तो और इसमें जो सीरीज है जो नंबर सीरीज है, तो नंबर सीरीज में हमेशा जब भी पूछेगा तो अंक में या तो आरोही क्रम अवरोही क्रम या कोई क्रम ही नहीं देगा, उल्टा पुल्टा जैसे मन है वैसे दे देगा सवाल। तो और इसमें जब भी पूछेगा नंबर सीरीज, तो उसका जो रिलेशन हम बनाएंगे या तो प्लस में बनाएंगे या माइनस में बनाएंगे। ये सीरीज है, मान चलिए यहाँ पे माइनस में भी इधर से मान चलिए इसको हमको मान चलिए इधर से नहीं दिया, 68 82 ये नहीं दिया, यहाँ पे इधर से शुरू कर दिया 68 और 82 110 124 और 152 वाट और 194। तो मान चलिए यहाँ पे ये नहीं दिया, यहाँ पे ऐसे नहीं देख के ऐसे दे दिया, तो यहाँ पर तो हम माइनस क्रम में ही लेके चलेंगे। तो इसमें से इसमें घटाएंगे तो -14, यहाँ पे -28, तो हम माइनस भी तो लेके चल सकते हैं। तो जब भी हम सीरीज का चैप्टर बनाएंगे तो उसमें प्लस माइनस और गुणा और भागा सभी का हम जिक्र करेंगे, वहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो ये सब का और ध्यान में रखने वाली ये भी ध्यान देना ज़रूरत है, जो हमेशा जब भी आप रखें तो इसमें जोड़ घटाव गुणा भाग इस सब का प्रयोग होगा ही। और उसके बाद सीरीज में कहीं कहीं आपको वर्ग का भी प्रयोग हो सकता है, वर्ग का प्रयोग दे देगा, और उसके बाद घन का प्रयोग दे देगा, आभाज्य संख्याओं का भी प्रयोग दे सकता है। तो इससे रिलेटेड किस टाइप का सवाल बनता है वो देख रहे हैं। अब घन पहले वर्ग देख रहे हैं, पहले हम नहीं वर्ग देखने से पहले हम देख रहे हैं आभाज्य संख्या देख रहे हैं।
अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड कैसे सवाल बनता है, तो पहले यहाँ मान चलिए 2 ले लिया, 2 के बाद यहाँ 5 डाल दिया, और 5 के बाद यहाँ दे दिया 10 दे दिया, 10 के बाद 17 और 17 के बाद दे दिया 28, 28 के बाद दे दिया 41, 41 के बाद यहाँ वाट पूछ बैठा। तो अब हम इसको किस सीरीज में निकालेंगे, तो इसको अब हम निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर 2 का अंतर देखेंगे। पहले अंतर देखेंगे, रिलेटेड अंतर क्या जा रहा है, तो अंतर कितना जा रहा है 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 11, यहाँ पे 13। तो यहाँ पे ये ध्यान देना जरूरी है, जो अंतर पहले ये नहीं देखना उसको प्लस माइनस रिलेटेड या सेम ही रिलेटेड जाएगा। जो व्यवस्थित क्रम होगा वो प्लस माइनस या सेम ही जाएगा। वो अभाज्य संख्या के में भी हो सकता है, अभाज्य संख्या के रूप में हो सकता है, वर्ग के भी रूप में हो सकता है, घन के भी रूप में हो सकता है। तो यही ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब इसमें अभाज्य संख्या को हम रिलेटेड देखेंगे, तो अभाज्य संख्या सभी तो अभाज्य संख्या ही पूछ रहा है। तो पहला अभाज्य संख्या क्या जोड़ा, 3 जोड़ा, उसके बाद अभाज्य संख्या क्या होता है 5 होता है, उसके बाद 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13। अब इसके बाद अभाज्य संख्या क्या होता है 13 के बाद 17। तो यहाँ पे अब 41 प्लस यहाँ पे 17 जोड़ देगा, तो यहाँ 58 इसका वैल्यू हो जाएगा आंसर। कभी कभी ऐसा भी होता है, जो जैसे यहाँ पे आपको रिलेटेड यहाँ से पहला पॉइंट निकाले, यानी जो पहला अंतर किए उससे भी आपको रिलेटेड आंसर नहीं निकलता है। तो पहला जो अंतर किए उसका जो रिलेटेड आंसर नहीं निकलता है, तो उसके बाद कभी कभी एक पॉइंट और उसको हमको घटाना पड़ता है, जोड़ना या घटाना एक स्टेप और नीचे आना पड़ता है। यानी कभी कभी पहला स्टेप में ही आपको आंसर मिल जाएगा, और कभी कभी पहला स्टेप में आंसर नहीं मिलेगा तो उसको दूसरा स्टेप भी उसको सॉल्व करना पड़ता है। तो दूसरा स्टेप कीजिए। अब ये तो हो गया अभाज्य संख्या वर्ग का किस रिलेटेड से आएगा, तो वर्ग का रिलेटेड कितना, जैसे यहाँ पे दे दिया 2, और 2 के बाद यहाँ दे दिया 6, 15, और 15, 16 यहाँ पे दे दिया 31, और 31 के बाद यहाँ दे दिया 56, और यहाँ पे 56 दे दिया, और यहाँ पे पूछ बैठा वाट। तो अब इसको किस रिलेटेड में देखेंगे, तो इसको भी अंतर के रिलेटेड में देखेंगे। पहले देखेंगे यहाँ कितना 4, उसके बाद यहाँ पे 9, उसके बाद यहाँ पे 16, यहाँ पे 25, अब यहाँ पे पता नहीं। तब एक बार इसको और अंतर देखेंगे, तो ये किसका वर्ग हो गया, ये हो गया 2 का वर्ग, ये हो गया 3 का वर्ग, ये हो गया 4 का वर्ग, ये हो गया 5 का वर्ग। अब इसके बाद क्या जुटेगा 6 का वर्ग, 6 का वर्ग 36, और 56 में 36 जोड़ेंगे, जो वैल्यू आएगा वही आंसर होगा। तो ये वर्ग हो गया। अब ये वर्ग देखिए यहाँ पे क्या पहला रिलेटेड में पता नहीं चला, पहला जो स्टेप हम किए तो इसमें तो वर्ग पता चलेगा, वर्ग ध्यान है तो आंसर डायरेक्ट मार दीजिए, वरना नहीं तो एक स्टेप और सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे कितना 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग। तो इसी तरह से कुछ और टाइप का इसमें पूछा जा रहा है, वो भी देख रहे हैं। अब इसमें कुछ पूछा जाता है, भिन्न टाइप का भी इसमें सवाल डालता है। तो भिन्न टाइप का कैसे सवाल डालता है वो भी देखते हैं। जैसे यहाँ दे दिया है 100/9, 100/8, 100/7, 100/6, 100/5, 100/4। यहाँ पूछ बैठा वाट। तो अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये बात देखना यहाँ जरूरी है, ये बात ध्यान देना जरूरी है। जो ये रिलेटेड सवाल है, ऊपर का जो भिन्न दिया हुआ है, भिन्न का सभी का अंश, जो अंश है सभी का सेम होगा, सेम है। तो सेम है तो इसका स्वाभाविक जो हमको इसे क्या पता चला,
जो सभी का आंसर सेम है तो जो आंसर आएगा उसका भी तो आंसर सेम ही होगा, तो उसका आंसर कितना हो जाएगा, उसका भी आंसर 100 ही होगा। तो अब इसमें से देखेंगे तो इसमें से घट कितना रहा है, -1, और यहाँ पर भी करेंगे तो -1 का अंतर जा रहा है, यहाँ पर भी करेंगे तो -1 का अंतर जा रहा है, यहाँ पर भी करेंगे तो -1 का अंतर जा रहा है, यहाँ पर भी -1 का अंतर जा रहा है, तो यहाँ पर भी आएगा -1, तो -1 क्या आएगा 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 100/3। तो इसमें भी अलग अलग टाइप का सवाल पूछा जाता है। और अब देख रहे हैं उसका जो सवाल किस किस टाइप का अलग अलग टाइप का सवाल पूछा जा रहा है, तो हम सवाल देख रहे हैं 10। एक सवाल देखिए 14, 16, 36, 132। अब यहाँ पे क्या पूछ बेटा, वाट पूछ बेटा। तो अब इस सवाल को हम देखेंगे, ये सवाल किस टाइप का है, एक डिफरेंट टाइप का सवाल है, जो अलग टाइप का सवाल है तो उसको अभी हम देख रहे हैं। तो इस टाइप का सवाल कब पूछा जा रहा है, इसके रिलेटेड हम देखेंगे इसमें किस चीज़ का रिलेशन हो रहा है, जोड़ घटा गुना भागा। तो पहले देखेंगे इसको हम अंतर करके, तो अंतर पता करेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 16, यहाँ पे कितना हो जाएगा 16, तो यहाँ पे 20, और यहाँ पे काफ़ी अंतर हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 96। तो इस तरह से निकालेंगे तो कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है। तो अब इसका जो रिलेशन होगा, कभी कभी ऐसा सवाल हम डालता है जो गुना का भी रिलेशन कर देगा, उस पर प्लस का भी रिलेशन कर देगा, या गुना का भी रिलेशन कर देगा, उसमें माइनस का भी रिलेशन कर देगा। तो अब इसको हम रिलेशन देखेंगे। तो 16 और 2, अब यहाँ पे क्या क्या जो 16 और 32, तब इसको हम गुना के रिलेशन में लेके चलेंगे। गुना के रिलेशन में क्या करेंगे इसको, गुना के रिलेशन में या तो 14 या 1 से गुना कर सकते हैं, 14 गुने 1। अब नेक्स्ट लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 14 गुने 1, तो 14 एकम 14। अब इसमें जोड़ेंगे क्या, +2, 14 एकम 14 और +2 16 हो गया। तो अब इसको रिलेटेड चलेंगे, 16 दूनी 32, 16 गुने 2 और +4, 36 पुर गया। अब यहाँ पे क्या किया, 2 से गुना किया और यहाँ पे 2 जोड़ा, यहाँ पे 4 जोड़ा। तो यहाँ पे अब रिलेटेड देखिए क्या पूरा है, यहाँ पे 1 से गुना किया, यहाँ पे 2 से गुना किया था। अब यहाँ पे क्या करेगा 3 से गुना करेगा, और यहाँ पे कितना जोड़ा 2 जोड़ा, यहाँ पे 4 जोड़ा। अब यहाँ पे क्या जोड़ेगा 6 जोड़ेगा। तो यहाँ पे अब 3 से गुना करेंगे, 6 3 18, 36 गुने 3 और +8, 6 6 8 नहीं 6। तो अब इसको देखेंगे 36 थे, 6 3 18, 6 24। अब इस तरह देखेंगे क्या क्या, यहाँ पे क्या क्या 2 से गुना किया और 4 जोड़ दिया, 16 दूनी 32, 4 36। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, तो इसको रिलेट देंगे 36, और 36 को अब क्या करेंगे, 36 को हम 4 से गुना करके 3 से गुना करेंगे, तो 36 दिया 108 और +6, तो क्या हो गया 114। इसका वैल्यू हो गया 114। इसका वैल्यू हो गया 114। यानी इसको इस रिलेटेड में सवाल, यानी जो +1 के गुना के रिलेटेड में जा रहा है और प्लस गुने और प्लस को फॉर्मेट में जा रहा है, उससे संबंधित सवाल आंसर नहीं आ रहा है। तो अब इसमें हम करेंगे क्या, जो अभी जो +1 के फॉर्मेट में प्लस फॉर्मेट में जा रहा है, अब इसको हम माइनस फॉर्मेट में ले आएंगे।
तो अब माइनस फॉर्मेट लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये प्लस में जा रहा है तो प्लस में जा रहा है तो आंसर नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ का सीरीज ये सीरीज मैच ही नहीं कर रहा है। तो अब इसको हम माइनस फॉर्मेट में ले चलेंगे, तो इसको क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे, और 14 गुने 2 माइनस 12, 14 ने 28, 28 में से 12 गया 16 हो जाएगा। अब उसके बाद इसको भी माइनस फॉर्मेट में ले चलेंगे, तो 16 तिया 48, 16 गुने 3 माइनस 12, 16 तिया 48 में से 4, 48 में 12 गया तो 32। अब देखिए सीरीज मिल रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम 3 से गुना किए तब इसको हम 4 से गुना करेंगे, 36 चौके 144 और में से 12 गया तो 132, तो 36 यहाँ पे कितना 36 गुने 4 माइनस 12, तो ये भी सीरीज मिल रहा है। अब 132 आ रहा है। अब नेक्स्ट सीरीज क्या करेंगे, सीरीज यानी यहाँ तक सीरीज मिल गया। अब आंसर क्या पूछ रहा है, तो आंसर सीरीज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब क्या कर रहा है, जो संख्या है उसमें 2 से गुना करके 12 घटे, या फिर 3 से गुना करके 12 घटे, या फिर 4 से गुना करके 12 घटा है। तो अब जो नेक्स्ट संख्या है अब उसमें इस सीरीज बढ़ रहा है, यानी माइनस सेम ही हो रहा है, 12 12 से भी माइनस हो रहा है। तो अब जो सीरीज है तो देखेंगे जो 132 गुने यहाँ पे कितना 2 से गुना किया, उसके बाद 3 से गुना किया, उसके बाद 4 से गुना किया, उसके बाद यहाँ पे 5 से गुना करेंगे, और सभी में घटा क्या रहा है 12, तो इसमें भी 12 घटा देंगे। अब जो आंसर आएगा मार देंगे, 12 5 60, 5 दूनी 10, बाकी 1, 13 5 65, 66, तो 66 में से 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 500, तो 648, 648 का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बात एक बात यहाँ पे ध्यान देना है, जो ये सवाल पूछ रहा है तो इसमें 2 शब्द का भी इस्तेमाल कर सकता है, जो चिन्ह का इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ पे क्या किया, प्लस गुना और माइनस का भी इस्तेमाल किया, यहाँ पे गुना और माइनस का इस्तेमाल किया। कहीं ऐसा सवाल होता है जहाँ पे गुना और प्लस का इस्तेमाल करता है, कहीं ऐसा सवाल होता है जहाँ पे प्लस भागा और गुना, यानी तीनों का यानी भागा और प्लस, या भागा या माइनस, या गुना या प्लस, या गुना या माइनस, यानी दो चिन्ह को एक साथ इस्तेमाल कर सकता है। और कहीं पे ऐसा होता है जो सिंगल चिन्ह का ही इस्तेमाल करता है। अब जो सीरीज है, जो सीरीज के जो नंबर सीरीज है, तो नंबर सीरीज में आज बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी था उसको हम देखे हैं, और कल हम जो भी देखेंगे इससे जो रिलेटेड जितना भी सवाल है, तो आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट इसको देखें, और कल हम जो देखेंगे इसका जो रिलेटेड जितना भी सवाल है, जो अलग अलग टाइप का सवाल पूछता है, जिसमें जोड़ घटावा गुना भागा, या वर्ग घन, या प्लस या गुना, जोड़ या गुना, सभी का एक साथ जो प्रयोग करता है। तो कल हम अलग अलग टाइप का सभी टाइप का सवाल लेकर आएंगे, ताकि एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो प्रैक्टिस करने के बाद।